आवाज आ रहा। थैंक यू, थैंक यू सर। ये थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, ओके। सो दोस्तों, ये सामने आप देख सकते हैं, ये हमारी कंपनी की पीपीडी है और हमारे सामने बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर की इतनी प्यारी पिक्चर है। उसके बाद एक इनकी ये बहुत प्यारी बुक है, मैप टू द पिनेकल ऑफ सक्सेस। ये बुक हमारी काफी टाइम पहले लॉन्च हो चुकी है और ये बुक हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने लिखी है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और ये हमारी कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हमारी कंपनी ने जीते हैं और ये आप सामने देख सकते हैं। और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं, इंडिया टॉप मोस्ट 15 एंटरप्रेन्योर्स। इसमें अगर आप देखा जाए 2023 में हमारे, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर की यहाँ पे पिक्चर है और ये हमारे टॉप 15 एंटरप्रेन्योर्स में भी आ चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे। अवर मिशन एंड अवर विजन। हमारा मिशन और विजन क्या है? विजन हमारा हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया। और विजन आपका क्या है? आप चीज अपने माइंड में लेके चलिए, आप किस विजन के साथ चल रहे हैं, आप किस विजन के साथ इस कंपनी में आए हैं, क्या आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, ये आपका विजन विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप विजनरी हैं, अगर आप आने वाले 4 या 5 साल का अपना विजन देख सकते हैं, तो आप एक राइट पाथ पे हैं। तो आपका विजन होना बहुत जरूरी है। क्या आप चाहते हैं लाइफ में, क्या आपके ड्रीम्स हैं? तो ये आपका विजन होना चाहिए कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में क्या आप रेनाटेस वेलनेस से एक्सपेक्ट करते हैं और क्या आप उससे पा सकते हैं। ये आपका विजन होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी कंपनी के ऑफिस हैं। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में, ये आपके सामने एड्रेस भी आपके शो हो रहा है। और ये एक सिग्नेचर टावर में ऑफिस देख सकते हैं। और ये अगर ऑफिस की हम बात करें, ये ऑफिस हमारे खुद के परचेस्ड ऑफिस हैं। बेंगलुरु में हमारा ऑफिस है, अभी असम गुवाहाटी में हमारा ऑफिस एक लॉन्च हो चुका है। और दिल्ली में अभी बात चल रही है कि दिल्ली में आने वाले कुछ टाइम में हमारा दिल्ली में भी ऑफिस खुलने वाला है। और उसके बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारी टीम, हमारे लॉरेंस मैथ्यू सर हैं ये, और ये हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। उसके बाद हमारे रिस्पेक्टेड ऋषिकेश पाठक सर हैं यहाँ पे सामने, हमारी कंपनी के ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं, परिवेश नागर सर हैं। और हमारे हेड साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राजदीप दत्ता सर, सल्यूट है सर आपको, आपकी सोच को, आपके इतने शानदार प्रोडक्ट्स को। सो दोस्तों हमारे सामने हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली सर, इनकी आप फोटो देख सकते हैं। एक चीज आप सोचिए, अगर सौरभ गांगुली सर हमारे साथ जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास बात है। मैं अभी थोड़े टाइम पहले जब सौरभ गांगुली सर रायपुर में थे, छत्तीसगढ़ में, तो मैंने सर की मीटिंग पूरी की पूरी मैं ऑनलाइन सुनी थी। मैं वहां पर तो नहीं आ पाया, बट मैंने जो फेसबुक पे हमारी लाइव मीटिंग चली थी, मैंने उस पूरी मीटिंग को सुना। और उस मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात सौरभ गांगुली सर ने बोली कि मेरा इस कंपनी के साथ जुड़ने का जो विजन था, एक जो उनका जो कारण था, उनकी जब डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर से बात हुई, उन्होंने कहा था आपकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी क्या एथिक्स पे काम कर रही है, आपकी कंपनी वैल्यूज पे काम कर रही है, ये चीज बहुत अच्छी थी। और उन्होंने उन्होंने ऑन स्टेज बोला, अगर आपकी कंपनी में कोई भी, अगर मेरे को थोड़ी सी प्रोडक्ट की कमी लगी, अगर कोई भी क्वालिटी की कमी लगी, मैं छोड़ दूंगा। तो आप सोचिए कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो क्या नाम है, क्वालिटी कितनी मेंटेन की जा रही है। आज भी हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर R&D चलती जा रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स को और बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए। सो दोस्तों हमारे, अब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। हमारे प्रोडक्ट्स है, सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा रेनेटस नोवा। 2018 3 जुलाई को इंडिया में इस कंपनी का लॉन्च हुआ। और जब कंपनी लॉन्च हुई, कंपनी सिंगल प्रोडक्ट के साथ कंपनी लॉन्च हुई इंडिया में। और इस प्रोडक्ट का बनने का आधार क्या था? आप सोचिए, अगर हम आज से लगभग 50 या 60 साल पीछे जाएं, हमारे बड़े बुजुर्गों की जो नॉर्मल एज हुआ करती थी वो 90 से 100 साल हुआ करती थी। मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, जो मेरे खुद के दादी जी थे वो 104 साल में गए हैं और हेल्दी जीवन जीकर गए हैं। ऐसे नहीं कि बीमार थे, बिल्कुल हेल्दी जीवन जीकर गए हैं। और आज की डेट अगर हम बात करें तो उम्रें कितनी रह चुकी हैं? 50, 60, 70। दोस्तों 50, 60, 70 भी शायद मैं ये ज्यादा ही बोल रहा हूँ। अगर देखा जाए तो उम्र 30 से 40 साल हो चुकी है। और बहुत सारे अखबार न्यूज़ में और अखबारों में न्यूज आती है कि 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ, 20 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ। हमारे नोन में भी ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। 20-20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आज से पुरानी बात करें, किसी को हार्ट अटैक होता था तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता था, उनको स्टेंट डाला जाता था
और वो ठीक होके लगभग 5-6-7 दिन में घर पहुंच जाते थे। बट आज के लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल डिसीजेज हो रही हैं, वो लोग हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, अगर उम्रें 90 से 100 साल हुआ करती थी, आज 50-60 पे रह चुकी है, तो आने वाले 25-30 साल में उम्रें कहाँ जाने वाली है अगर हम अपने लाइफस्टाइल डिसीजेज को ठीक नहीं करेंगे। उम्रें 20-25-30 तक जाने वाली हैं, उसमें कौन होने वाला है? उसमें हमारे बच्चे होने वाले हैं। सर, सोचने वाली बात है, जब मैं ये चीज सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोचिए सर, अगर हम बात करें, हमारी हेल्थ रेशो की बात करें, 5% लोग हैं सिर्फ पूरे 140 करोड़ की आबादी में, 5% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो ना बीमार है ना ठीक है। कभी बीमार हुए तो टैबलेट खा ली, कभी सिर दर्द हुआ तो टैबलेट खा ली, बुखार हुआ तो पैरासीटामोल खा ली, और 85% लोग ऐसे हैं जो ना ठीक है ना बीमार है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर अगर मैं बात करूं उस टाइम की जो हवा थी हमारी, अगर हम आज से 50-60 साल पीछे जाएं, हमारी अगर हवा की बात करें, उस टाइम हमारी हवा प्योर हुआ करती थी, ना घरों में गाड़ियां होती थी, और लोग साइकिलों पे चलते थे। आज की डेट में हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, और जो भी कोई इंसान अगर नॉन स्मोकर है, वो 2 से 3 सिगरेट का धुआं अपनी बॉडी में लेके जा रहा है। ये मैं कम बता रहा हूँ, मैंने एक डॉक्टर से, एक कार्डियो सर्जन थे, मैंने उनके मुंह से सुना, आज की डेट में जो हम जीवन जी रहे हैं, जो इतना पोल्यूशन हो चुका है, हम 25 से 30 सिगरेट का अपना धुआं अपनी बॉडी में लेके जा रहे हैं। तो बहुत बहुत हमें सोचने की बात। अगर उस टाइम की हम पानी की बात करें, उस टाइम का पानी बिल्कुल प्योर हुआ करता था। आज की डेट की अगर हम पानी की बात करें, मेरा खुद का पानी का काम था, रेनेटस वेलनेस से मैं बिस्लेरी का डिस्ट्रीब्यूटर था, मैंने अपने पानी को सेल आउट करा है। मुझे पता है, मैं देखता था कि पानी कैसे बनता है। जो मार्केट में आज आप पानी लेके पी रहे हो बिस्लेरी का, बिस्लेरी बहुत बड़ा ब्रांड है, नो डाउट बहुत बड़ा ब्रांड है, बट जो पानी आज आप पी रहे हो, वो पानी 1 साल पहले बन चुका है सर। उसका टीडीएस कैसे सेट होगा, उसका पीएच लेवल कैसे सेट होगा, उसमें कितने मिनरल डाले जाएंगे, उसका हर चीज को सारा मैन्युअली हैंडल किया जा रहा है। तो उसमें जो मिनरल्स डाले जा रहे हैं, वो भी इंजेक्ट किए जा रहे हैं, आप सोचिए। तो अगर हम पानी की बात करें, उस टाइम का पानी प्योर था। आज का हम पानी, हमने घरों में आरओ तो लगवा लिया, हमें लगता है कि हम आरओ लगवा के हमारा पानी साफ है, बट नहीं है सर। अगर आप आरओ लगवा के अगर आप बैड मटेरियल को निकाल रहे हैं, वो साथ साथ आपके गुड मटेरियल को भी निकाल रहा है। हम फोका पानी पी रहे हैं। लेडीज में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मिनरल की कमी होती है, कैल्शियम की, मिनरल्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, कैल्शियम आ जाता है, फास्फोरस, मैग्नीशिया, आयरन, बहुत चीजें कमी होती है हमारी बॉडी में, वो हमारी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो अगर वैसे अगर हम खाने की बात करें, फूड की बात करें, उस टाइम का फूड प्योर था, ना कोई कीड़े मार दवाइयां, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड्स, ये चीजें नहीं होती थी। और आज की डेट में चीजें छिड़की जा रही है, सब कुछ हो रहा है, बट हम क्या कर सकते हैं? हमें हमें वो चीजें खानी पड़ेगी मजबूरन, पेट तो हमने भरना ही है अपना। तो अगर देखा जाए तो एक हेल्दी, जो भी हेल्दी पर्सन होता है, उसको डेली की जो उसकी न्यूट्रिशन है, उसको प्रोटीन चाहिए उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसको 13 तरह के विटामिन चाहिए, 9 तरह के मिनरल्स चाहिए, फैटी एसिड्स चाहिए 369, अमीनो एसिड्स चाहिए 9/11, 9 एसेंशियल, 11 नॉन एसेंशियल, और फाइबर्स चाहिए, ज़ैंथोस चाहिए, बहुत कुछ हमें बॉडी में चाहिए। क्या आप, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, हम चैट में तो बात नहीं कर पाएंगे, बट आप खुद सोच के देखिए, क्या ये चीजें आपको आपके खाने में से मिल रही हैं? नहीं मिल रही सर, हमें हमारे खाने में से ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं। इसी चीज को हमारे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये चीज को मार्केट में देखा, क्या क्या चीज, किस चीज की कमी है, लाइफस्टाइल डिसीजेस क्या हो रहे हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही हमारा शानदार जो डेंटस नोवा हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, इसमें 12 तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले गए। मैंगोस्टीन है, सफेद मूसली है, बिलबेरी है, सबेरियन जिनसिंग है, एल्डरबेरी है, अश्वगंधा है, जिंको बैलोबा है, शिगरू है, पुनर्नवा है, मजिस्टा है, शतावरी है, और गोक्सुरा है। ये 12 इंग्रेडिएंट्स डालकर इसके ऊपर 6 साल की रिसर्च की गई, और उस रिसर्च को नैनो फॉर्मेशन पार्टिकल रिसर्च बोला गया। और इतनी बड़ी रिसर्च हुई है कि आज तक किसी भी आयुर्वेद के साथ रिसर्च नहीं जुड़ी है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है। अब देखिए, रिसर्च, लोग हमें पूछते हैं कि सर रिसर्च क्या हुई है। अब हमें, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सफेद मूसली हमें बॉडी में 18 मिलीग्राम चाहिए। अगर हम मान लो 17 मिलीग्राम बॉडी में लेके जा रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी के साथ गलत कर रहे हैं। मैंगोस्टीन हमें 56 मिलीग्राम चाहिए, है ना, और बिलबेरी हमें 31 मिलीग्राम चाहिए, सेबेरियन जिनसिंग हमें 26 मिलीग्राम चाहिए। तो अगर कुछ भी, किसी की भी मात्रा ऊपर नीचे होती है, तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। बट इसी चीज के ऊपर रिसर्च हुई है कि किस चीज की कितनी मात्रा हमारी बॉडी में, ना ज्यादा ना कम, एकदम प्रॉपर वे में जाए, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान ना करे। तो ये इसके ऊपर रिसर्च है।
और जैसे ही जब हम इस प्रोडक्ट को खाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले क्या होता है, इस प्रोडक्ट ने आपकी बॉडी की क्लीनिंग करनी होती है। जैसे जैसे आपकी बॉडी की क्लीनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, 1-1.5 महीने में आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन जाना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी चीज खाते हैं, वो सबसे पहले जो हमारे पेट में जाने के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और जो एक्स्ट्रा होता है मल, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी में एनर्जी पिक होती है, जो हमारे खून के द्वारा जाती है। तो आपने वहां पे क्या खाया, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम बहुत सारे हेल्थ सेशंस भी करते हैं कि आपने क्या वहां पे ऐसी चीज खाई जो आपकी बॉडी में जाए और वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे। अगर आप रेंटस नोवा खा रहे हैं, तो आप रेंटस नोवा की एनर्जी बॉडी में ले रहे हैं। अगर आप समोसा खा रहे हैं, तो आप समोसे की एनर्जी ले रहे हैं। कुछ भी XYZ आप खा रहे हैं, तो रेंटस नोवा क्या करेगा, जब आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को साफ करेगा 1 से 1.5 महीना। और आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जब जाना शुरू होगा, आपकी बॉडी में विटामिन्स जाने शुरू होंगे, मिनरल्स जाने शुरू होंगे, फैटी एसिड्स जाएंगे, ओमेगा जाएंगे, अमीनो जाएगा, फाइबर जाएगा, ज़ैंथोस जाएगा, कैल्शियम जाएगा, विटामिन डी, बहुत कुछ जाएगा आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी डे बाय डे धीरे 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 हील होना शुरू हो जाएगी। जो लोग बीमार हैं, वो धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और जो लोग बीमार नहीं हैं, वो और स्वस्थ हो जाएंगे, वो कभी बीमार नहीं होंगे। तो ये हमारा रेंटस नोवा का काम है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा नोवास्टीन है, बहुत ही शानदार सोप है, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप इसको अपनी स्किन पे यूज करते हैं। रेंटस नोवा आपको इंटरनली हील करेगा, और ये सोप आपको बाहर से हील करेगा। तो इसका भी बहुत जरूरी है हमारा यूज करना। उसके बाद हमारा बहुत ही शानदार एलोस्टीन पेस्ट है। मैं गारंटी करता हूँ, अगर आपने एलोस्टीन यूज कर लिया, तो आप कोई और पेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इसको 1-1.5 महीना यूज कर लिया, तो आप कोई भी पेस्ट नहीं यूज कर पाएंगे। मेरे को पर्सनली बहुत प्रॉब्लम थी मेरे दांतों में, मेरे को बहुत दर्द रहता था, मेरे दांतों में बहुत खून आता था, और इस पेस्ट को यूज करने के बाद मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ। दोस्तों, उसके बाद हमारा सामने बहुत ही शानदार हमारा प्रोटीन है। इसमें 9 तरह के हमारे फ्लेवर्स हैं। आप कोई भी फ्लेवर में आप इसको ले सकते हैं। कहते हैं प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना बहुत जरूरी है, अगर आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग का काम करता है। जो लोग मेरे भाई बहन जो जिम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है प्रोटीन। सुबह शाम खाइए, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से ये एक मसल बिल्डिंग का काम करेगा। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने हमारा बहुत शानदार हैंड वॉश है, और हमारा हेयर क्लिनजर है। उसके बाद हमारा बॉडी क्लिनजर है। ये हमारे 9 प्रोडक्ट्स आपके सामने है। लास्ट में हमारा आ जाता है एक कड़ाइयू है, बहुत शानदार। किसी भी तरह की आपको गले की कोई प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, खांसी आती है, आप ये कड़ाइयू यूज कर सकते हैं। जैसे एक हमारा बहुत अच्छा स्लोगन भी बना है, अगर बढ़ाना चाहते हो अपनी आयु, तो छोड़ो चाय पियो कड़ाइयू, बहुत प्यारा स्लोगन है। उसके बाद हमारा इमोजेंथ है। आप इमोजेंथ भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें 18 तरह की हमारी बेरीज हैं। ये आपकी बॉडी में क्लीनिंग का काम करता है, आपकी बॉडी में ब्रशिंग का काम करता है। बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हम बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स ले भी रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस की। अब देखिए, अगर आपने बिजनेस करना चाहते हो, तो इसका मतलब कि आपके सच में कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं। और कहते हैं कि आयुर्वेद की मार्केट आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। 2050 तक अगर हम बात करें, तो एक वैल्यू निकाली गई थी 5 ट्रिलियन, लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर आप सोचिए, अगर आप 5 ट्रिलियन डॉलर्स में से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट भी ले लेंगे, तो आप करोड़पति के अरबपति बन सकते हो। तो इसके लिए होना क्या जरूरी है, जस्ट अ मिनट। आपके ड्रीम्स होने बहुत जरूरी हैं। क्या आप सचमुच में ड्रीमर्स हैं? अपने आप से पूछिए। अगर आप रेनेटस वेलनेस में आए हैं, क्या आप किसी ड्रीम के साथ आए हैं? अगर आपका एक ड्रीम कुछ स्ट्रांग है, मैं आपको बताता हूं, जो नौकरी है, वो सर नौकरी बुरी नहीं होती है। मैं आपको इसका कंपेयर करके भी बताऊंगा। नौकरी बुरी नहीं है। नौकरी आपको भूखा सोने नहीं देगी, बट नौकरी आपको सपने पूरे भी नहीं करने देगी। तो अगर आप सचमुच में ड्रीमर्स हैं, अगर आप सचमुच में कुछ लाइफ में चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप आज की डेट में एक रेंट के घर में रह रहे हैं, तो आप एक बड़े घर का सपना, अच्छे छोटे घर का सपना ले सकते हैं। और मैं आज हमारे यहाँ पे कितने लोग बैठे, एक बार मैं देखना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। लगभग 570 लोग बैठे। ओके। तो दोस्तों, मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, आज से लगभग 1.25 साल हो गए मेरे को रेंटस वेलनेस में। और मैं भी कुछ ड्रीम्स के साथ अपने रेंटस वेलनेस में आया था, और मेरा ड्रीम था कि मैं एक अच्छा घर ले सकूं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं जब जॉब में था, वो बहुत मुश्किलें आ रही थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं हो पा रहा था। बट जैसे मैं रेंटस वेलनेस में आया,
मैं माफी भी चाहूंगा, मैं अपने अप्लायंस का धन्यवाद करना भूल गया। मेरे मेरे फादर इन लॉ केडी सर, जिनकी वजह से मैं आज इस सिस्टम में हूँ। और कुछ मैं इस सिस्टम में अगर आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आपके सामने आपको कुछ भी बता पा रहा हूँ, ये सारी उन्हीं की देन है। अगर वो मुझे गाइड ना करते सिस्टम के बारे में, अगर मुझे वो ना सिखाते कैसे कैसे नेटवर्क, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे को नेटवर्किंग की अगर बात करें, मैं अभी थोड़े दिन पहले केडी सर के साथ बैठा था, तो केडी सर मेरे को पूछते, बेटा आपको कितनी नेटवर्किंग आ चुकी है? मैंने कहा सर मुझे भी कुछ नहीं आता, मुझे मुझे 4 या 5% नेटवर्किंग आती है, मुझे अभी सीखना है। तो अगर आप सोचिए, केडी सर ने मुझे बोला, कहते यार आप सही बोल रहे हो, मुझे खुद 10% नेटवर्किंग आती है। अगर केडी सर बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 10% ही आती है, तो कितना कुछ हमें सीखने की जरूरत है। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। जब मैं सिस्टम में आया, कुछ सपने लेके आया था, इससे पहले मेरा वाटर सप्लाई का काम था, और बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आए, बट हुआ क्या, वो धीरे 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 टाइम के साथ ठीक होते गए। और जब मैं रेंटस वेलनेस में आया, लगभग 1 साल इसको रन करने के बाद मैंने अपने बिजनेस को बेच दिया, क्योंकि मैं इसमें अच्छा डेवलप कर रहा था इसको, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं दोनों तरफ जाऊंगा तो मैं एक सक्सेस की तरफ नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने अपने वाटर सप्लाई के बिजनेस को क्विट करके मैंने फुल टाइम रेनेटस वेलनेस में किया। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ रेनेटस वेलनेस का, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर का, और हमारे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड सारे सीनियर्स हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। केडी सर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे आज एक घर में रह रहा हूँ। मेरा भाई और मैंने, हम दोनों ने मिलके 80 लाख रुपए के 2 फ्लैट्स खरीदे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रेनेटस वेलनेस। रेनेटस वेलनेस की वजह से ये प्रूवन हो पाया। सो अगर आपके सचमुच में ड्रीम्स हैं, अगर आप बड़ा घर चाहते हो, अच्छी आप गाड़ी, अगर आप अच्छी गाड़ी चाहते हो, अगर आप किसी गाड़ी के सामने से निकलते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई छोटी गाड़ी है, अगर आप किसी ऑल्टो गाड़ी में घूम रहे हो या किसी भी आप गाड़ी में घूम रहे हो, आपके सामने से जब मर्सिडीज निकलती है तो आपकी गर्दन जरूर घूमती है। मेरी भी घूमती थी, अभी भी घूमती है मेरी गर्दन, ऐसा नहीं है नहीं घूमती। मेरी ड्रीम कार रेंज रोवर, मैं उसको लेके रहूंगा। अगर आपकी गर्दन अभी भी उस गाड़ी की तरफ घूमती है, तो वो गाड़ी आपका सपना है सर। अच्छा घर आपका सपना है। अगर आप किसी घर के सामने से निकल रहे हो, आपकी गर्दन घूमती है उस घर को देख के, वो घर आपका सपना है। और आपका एक सपना और भी हो सकता है, मेरे बहुत सारे सपने हैं। ह्यूज बैंक बैलेंस आपका सपना हो सकता है। बहुत सारे लोग, अगर आपके अकाउंट में पीछे 50-60 लाख रुपए पड़ा हो ना सर, आपकी चाल ही कुछ और होती है। उसके बाद आपका सपना हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए आप अच्छी एजुकेशन डाल सकते हो, एजुकेशन उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो। मेरा ये भी एक ड्रीम पूरा हुआ था। हम कभी अच्छे स्कूल में नहीं जा पाए, हमारे कुछ घर की मजबूरियां ऐसी थी, बट मैंने अपनी डॉटर को ट्राई सिटी के बेस्ट स्कूल में डाला है, बेस्ट स्कूल। और मेरे को इतना प्राउड फील होता है जब मैं उसको एडमिशन करवाने गया, तो वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है, ये मैंने उनको बोला कि सर आप मेरे को पूरा 1 साल का बताइए, कितना है कितना है। उन्होंने मेरे को बताया 1 लाख समथिंग कुछ बताया। मैंने उसी टाइम उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। और जब ये सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, जब मैं बाहर अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में बैठा, मेरी आंखें नम थी। वाइफ मेरे से पूछती क्या हुआ। मैंने कहा यार एक टाइम ऐसा था कि हम स्कूल की फीस नहीं दे पाते थे, आज हम बच्चों की 1-1 लाख रुपए फीस दे रहे हैं। कितना अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है। तो आपका सपना हो सकता है कि अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अब आपकी डेब्ट फ्री लाइफ हो सकती है आपकी। आज मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है, मैंने अपना घर लिया, सिर्फ मेरे घर का लोन है, और बाकी मेरे पे जितने भी लोन थे मैंने सारे फ्री कर दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ रेनेटस। और फॉरेन ट्रिप्स आप जा सकते हो, अगर आप सचमुच में घूमना चाहते हो अच्छी लाइफ में। अच्छा आपका सपना हो सकता है कि आपको अच्छी जगह पे घूमना है। इंडिया में आप बहुत जगह घूम सकते हो, और इंडिया के आप बाहर भी जा सकते हो, फॉरेन ट्रिप लगा सकते हो, वो भी आपका सपना हो सकता है। आप अपने बच्चों की अच्छी मैरिज कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे सपने आपके हो सकते हैं। ये मेरे सपने हैं, ये चीजें मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, मैं रेनेटस पे भी आऊंगा। व्हाई रेनेटस, रेनेटस के प्लान पे भी आएंगे। रेनेटस ही क्यों, व्हाई रेनेटस वेलनेस, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी है और रेनेटस वेलनेस क्यों करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपको देखो पैसा कमाना है, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, आप एक छोटी मोटी कोई जॉब कर सकते हो। बट अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है तो आपको उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना, आपको मान लो फॉर एग्जांपल आपको महीने के अगर 1-2 लाख रुपए भी कमाने हैं, तो आपको 50-60 लाख रुपए उस बिजनेस पे लगाना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको एक स्पेस रिक्वायर्ड है, आपको एक अच्छी जगह लेनी पड़ेगी, कोई शोरूम लेना पड़ेगा या कोई दुकान लेनी पड़ेगी, कुछ भी आपको वो चीज लेनी पड़ेगी। रेंट, या तो आप रेंट पे ले सकते हो, या उस पर आप एक इन्वेस्टमेंट करके 1-1.5 करोड़ का आप शोरूम खरीद सकते हो। वो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको 5-7 एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरीज भी होंगी, ओवरहेड्स होंगे, बहुत खर्चे। आप बिजनेस कर रहे हो,
और सर मेरी आवाज आ रही है? तो आपको अपना स्टॉक अपडेट करना पड़ता है, उसको अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आप जैसे अगर उसको अपडेट नहीं करते तो आप मार्केट में पुराने हो जाते हो। उसके बाद 90% फेलियर चांसेस होते हैं। कोई भी हम बड़ा से बड़ा बिजनेस करते हैं, छोटे से छोटा बिजनेस करते हैं, तो फेलियर चांसेस उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। 10 से 12 घंटे आपको हमेशा वहां लगाने पड़ते हैं, और कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर आपने कोई बिजनेस खोला, फॉर एग्जांपल आपने किराने की दुकान खोली, अगर आपके साथ में एक और किराने की दुकान खुल जाती है, तो वो आपके लिए कंपटीशन तैयार हो जाता है। जब मेरा पानी का बिजनेस था, तो फॉर एग्जांपल मैं 50 या 60 रुपए की बॉटल बेचता था, तो मेरे सामने बहुत सारे कंपटीशन थे। कोई 40 की बॉटल बेच रहा है, मुझे मजबूरन 40 की बेचनी पड़ती थी। कोई 30 की बेच रहा है, मुझे 25 की बेचनी पड़ती थी। तो मेरे सामने ऐसे-ऐसे कंपटीशन बहुत आते थे। और मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन किस तरह के आते हैं। आप कोई भी काम जब स्टार्ट करते हो, तो उसके जो वेंडर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब हमने काम स्टार्ट किया, जब राज ठाकुर जी ने काम स्टार्ट किया था, उस टाइम 7 या 8 वेंडर थे। और जब मैंने काम स्टार्ट करा, तो उस टाइम 50-60 वेंडर हो चुके थे। और जब मैंने वो काम को छोड़ा, कम से कम 150 वेंडर उसके उस एरिया में हो चुके थे, और वो हमारे लिए कंपटीशन बन चुका था। तो ये बिजनेस में कंपटीशन आपको मिलेगा, 100% आपको रिस्क मिलेगा वहां पे, और आपको फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो ये चीजें बिजनेस में हमें ये चीजें सोच के चलनी पड़ती है। उसके बाद ऐसी जॉब में, अगर आप किसी अच्छी जॉब में जा रहे हो, अगर आप जाते हो, तो 10 से 12 घंटे आपको जॉब में लगाने पड़ते हैं, और इनसफिशिएंट आपकी सैलरी है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप 1 लाख डिजर्व करते हो, तो आपका मालिक आपको 10 या 15,000 20,000 में मैक्सिमम टिकाने की कोशिश करेगा। अगर आप नहीं वहां पे अलाउ करेंगे, तो आपसे कम सैलरी पे किसी को रख लिया जाएगा। तो फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। सुबह 5-6 बजे तक जॉब करते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। उसके बाद होता क्या है, जब ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बॉस वहां पे गलत है या बॉस वहां पे सही है, तो आपको ऑलवेज यस बॉस करना पड़ता है। उसके बाद कोई आपकी सेविंग नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी सेविंग करने के लिए उस आपकी सैलरी नहीं हो पाती है। और हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं जॉब में, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। एजुकेशन वहां पे आपको बहुत रिक्वायर्ड रहती है। अगर आप किसी अच्छी जॉब के लिए जा रहे हो, तो अगर अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो वहां पे आपकी एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको अपनी जितनी उम्र है, 50 60 70 साल तक आपको काम करना पड़ता है। तो ये चीजें ऑलवेज होती हैं। उसके बाद हम बात करें, अगर हम जॉब और बिजनेस की बात करें, टाइम, जैसे कहते हैं ना, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप किसी चीज को टाइम दे रहे हो, तो आपको पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल किराने की दुकान है, अगर उसका शटर खुलेगा तो पैसा आएगा। अगर आप जॉब पर जाएंगे, आपको तो पैसा आएगा। ऐसे ही वाई नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम, टाइम इज इक्वल टू मनी। यस, यहाँ भी टाइम इज इक्वल टू मनी है। बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो, आपको थोड़ा सा पैसा आना शुरू होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप टाइम बिल्कुल नहीं लगाते, और आपको पैसा आना कभी नहीं रुकता। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। रिस्क कोई नहीं है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में। और फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अगर आप इसमें डट के 3 से 4 साल 5 साल मैक्सिमम लगा देते हो, तो 5 साल के बाद सर आपको पैसे के लिए कभी भी नहीं सोचना पड़ता। तो ये चीजें, इसमें बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और कहते हैं कि फॉर्मूला ऑफ बिकमिंग रिच, आपको अमीर बनने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई योर हैंड्स, मल्टीप्लाई योर ब्रेन, मल्टीप्लाई योर टाइम। अगर आज की टाइम में देखा जाए, जितने बड़े बड़े इंडिया में दिग्गज हैं, बिल गेट्स हैं, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, उन्होंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया, है ना। फॉर एग्जाम्पल अंबानी की बात करें, तो आज की डेट में उनके पास 7-8 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो एक दिन का 4 घंटे भी लगा रहे हैं, तो उनका 32 लाख घंटे एक दिन में काम हो रहा है। तो उनका टाइम मल्टीप्लाई हुआ, उनके हैंड्स मल्टीप्लाई हुए, उनके ब्रेन मल्टीप्लाई हो गए। तो ऐसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, 3 से 5 साल लगते हैं आपका टाइम मल्टीप्लाई होने में। पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन को समझिएगा सर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिएगा। मल्टीप्लाई योर टाइम, मल्टीप्लाई योर ब्रेन एंड मल्टीप्लाई योर हैंड्स। जब ये फॉर्मूला जिस दिन आपको समझ आ गया, तो आप कभी रुकने नहीं वाले सर। होगा क्या, 3 से 5 साल आप पैसे के लिए काम करोगे, लेकिन 5 साल के बाद पैसा आपके लिए काम करेगा, ये गारंटेड है। बट उसके लिए क्या आपको अपनी दूरदृष्टि दिख रही है?
क्या आपको दिख रहा है कि मैं रेनेटेस वेलनेस में आने के बाद मैं अगले 5 साल में कामयाब हो सकता हूँ? आपको आपकी विजन होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक ऐसी सोच लेके काम करना पड़ेगा कि मुझे अगर इसमें सक्सेस होना है, तो होना ही है किसी भी हालत में। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं व्हाई रेनेटेस वेलनेस। रेनेटेस वेलनेस ही क्यों? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे पास, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। मैं रेनेटेस की बात कर रहा हूँ, व्हाई रेनेटेस वेलनेस। हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में, और 6 साल की हमारे पास रिसर्च है रेनेटेस नोवा की, और लो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। 50-60 हजार रुपए में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आज की डेट में देखा जाए, छोटा सा छोटा बिजनेस करने में भी 5-7 लाख रुपए चाहिए, बट यहाँ पे आप 50-60 हजार रुपए लगा के अपना बिजनेस कर सकते हो। बट होता क्या है, लोग इस काम को सीखते नहीं है। लोगों को लगता है कि यार पैसा कुछ नहीं लगा, करना भी कुछ नहीं है। नहीं सर, पैसा कुछ नहीं लगता नेटवर्क मार्केटिंग में, बस बट इस काम को लोग सीखते नहीं है। जब तक आप इस काम को सीखोगे नहीं, कोई भी चीज है उसको जब तक हम सीखते नहीं है, आप काम बड़ा नहीं कर पाते हो, है ना। उसके बाद कोई रीपर्चेज बर्डन नहीं है आपको। एक बार आपने अपनी आईडी को 16% पे कर लिया, तो उसके बाद आपकी कोई भी रीपर्चेज बर्डन नहीं है, ये सभी को पता है। और जो आपकी सेल है वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इस पे मल्टीपल लेग्स पे काम कर सकते हो, तो जिस भी लेग में आपका बिजनेस पड़ा है वो आपकी उसके साथ मैचिंग हो जाएगी। जब तक वो आप मैचिंग करके नहीं पैसा ले लोगे, तो आप वो आपके जो सीसी है वहां से कभी नहीं हटेंगे। तो सेल आपकी हमेशा कैरी फॉरवर्ड है। अपलाइन सपोर्ट है आपको हमेशा अपलाइन सपोर्ट रहती है। आप देख सकते हैं आपकी बहुत सारी अपलाइंस होंगी जो आपको सपोर्ट करती होंगी। हमारे पास भी हमारी बहुत सारी डेडिकेटेड अपलाइंस हैं जो हमेशा हमारे लिए फील्ड पे होते हैं। और उसके बाद जो परसेंटेज है वो आप खुद डिसाइड करते हो, आपको 8% से जुड़ना है या आपको 16% से जुड़ना है, या आपके ऊपर डिपेंड है। कंपनी ने आपके लिए खुला ऑफर रखा, आप 16% से भी काम कर सकते हो, और कंपनी आपको 8% भी देगी, कंपनी आपको 10% भी देगी, 12 भी देगी, 14 भी देगी। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस परसेंट से जुड़ना है। उसके बाद कोई रिस्क नहीं है किसी पर, किसी भी तरह का। आपको क्या लगता है इस वेलनेस में आपने अब तक आगे कोई रिस्क लिया है? कोई भी रिस्क नहीं है सर। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। मार्केट में इंडिया में, जस्ट अ मिनट, मजबूती से तो आप भाव एम्प्लॉय पे खड़ा रहेगा, और एम्प्लॉय को देख इंडिया में पहला ऐसा प्लान आया है जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। मेरे को नेटवर्किंग की कोई नॉलेज नहीं है, मेरी फर्स्ट कंपनी है, बट जहां तक मैं सुनता रहता हूँ बहुत सारी कंपनीज लोग बोलते हैं कि परचेज करवा करवा के नाश मार दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ टाइम पहले की बात, आई थिंक 2 महीने पहले की बात है, मैं लोकल यहाँ पे प्लान कर रहा था। तो कोई किसी कंपनी का लीडर था कोई, तो मैंने जब उससे बात करी, सारी प्लान वगैरह हुआ, तो मैंने उसको जब उसको सारा पूछा कि आप कौन सी कंपनी में थे, ये वो ऐसा सा, तो उसने अपने बारे में सारा कुछ मुझे बताया, और उसने मुझे बताया कि सर मैं इस कंपनी में था। और मैंने बोला कि आप अभी इस एट प्रेजेंट उस कंपनी में हो? उन्होंने बोला हाँ जी सर मैं हूँ। तो मैं कहा सर कितना पैसा वहां से आप कमा लेते हो? तो उन्होंने बताया कि सर मेरा इस मंथ का 7,000 रुपए का चेक बना है। तो मैंने बोला सर वहां पे कोई रीपरचेज बर्डन ऐसा कुछ है? कहते हाँ सर बिल्कुल है, वो तो हमें हर महीने परचेज करना पड़ता है। तो मैंने कहा अब ये 7,000 रुपए लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहते 7,000 रुपए लेने के लिए मुझको पहले अपनी टीम के जो लोग हैं उनका 1 लाख रुपए लगवाना पड़ेगा। मतलब अपनी डाउन में 1 लाख रुपए की परचेज करनी पड़ेगी, तब उनको 7,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऐसी-ऐसी शर्तों के साथ कंपनीज लोगों को काम करवा रही हैं। तो हमारी रेंटस वेलनेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आपके 100 रुपए बने हैं, आपके 1,000 रुपए बने हैं, आपके 10,000 बने हैं, आपके 1 लाख बने हैं, आपके 10 लाख बने हैं, सैटरडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो किसी भी तरह का कोई किसी को फोन नहीं आता। आप देखिए कंपनी इतनी एथिक्स के साथ सेल्फ परचेज, यस, आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम टीम और आपकी दूसरी जो ओटी, जिसको हम ओटी बोलते हैं, अदर टीम बोलते हैं, अगर दोनों में 32 बॉटल की आपकी मैचिंग होती है, तो आप एक एसोसिएट रैंक पे जाते हो। यहाँ पर आपको लगभग 150 से 170-80 तक का चेक बन जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब हम बात करते हैं, बहुत यहाँ से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है डायरेक्टर 100 सीसी। और डायरेक्टर 100 सीसी को आपको उसको अचीव करने के लिए, अगर आपको डायरेक्टर 100 सीसी आपकी आईडी में शो करना है, तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपको आपकी दोनों जो टीम है, जिससे भी आपको जिस भी लेग से आपको मैचिंग करनी है, तो आपका वहां पे एसोसिएट होना बहुत जरूरी है। इन 2 डिफरेंट टीम्स में आपकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम टीम है वहां से आपकी अदर टीम का मैच होगा। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो अपलाइन स्प्लिट विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये इस चीज का मतलब ये है कि
जो बिजनेस आपका पहले से पड़ा है, आपकी अपलाइन ने आपके डाउन में जाके नीचे काम किया है, तो वो आपका रैंक के अंदर शो नहीं होगा। आपको फ्रेश सीसी 32 सीसी एटलीस्ट डालने हैं, तब आप जाके एसोसिएट बनेंगे, आपकी डाउन में एसोसिएट बनेगा और आप डायरेक्टर 100 सीसी बन जाएंगे। ऐसे ही सेम क्राइटेरिया 250 सीसी, 250 सीसी भी आप 16 बॉटल की आपकी मैचिंग होती है और आपकी दोनों टीम्स में, अगर आपकी दोनों टीम्स में एसोसिएट होते हैं तो आप डायरेक्टर 250 सीसी शो करते हो। सर आप सोचिए कि मार्केट में लोग इतने पढ़े लिखे लोग, बहुत सारी बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रीज ली हैं, पढ़ाइयां करी हैं, 15-20 हजार रुपए में वो बहुत मुश्किल से कमा रहे हैं, बहुत दिक्कतें उनको आ रही हैं। तो यहाँ पे छोटे से लेवल 250 सीसी लेवल पे आपको 10 से 12 हजार पे आना शुरू हो जाता है। बट करना क्या है, आपको इसको सीखना है, आपको जूम मीटिंग में आना है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डायरेक्टर 500 सीसी, बहुत ही शानदार लेवल है। इसमें आप देख सकते हैं आपको 32 बॉटल्स की लगभग मैचिंग होती है अप्रोक्सीमेटली। और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, आपकी दोनों लेग्स में एक एक एसोसिएट होना बहुत जरूरी है, जिससे आप डायरेक्टर 500 सीसी शो करते हो, आपकी एमवीटी टीम में भी और आपकी अदर टीम में भी, जिस पे टीम लेग से आप मैचिंग कर रहे हो। और अब आप सोचिए, अगर आप सिर्फ इसी लेवल को मेंटेन करना शुरू कर लेते हो 2 से 4 महीने 6 महीने तक, तो आप सोचिए सर, आप अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हजार रुपए इनकम एक छोटे से लेवल पे आप लेने लग जाते हो। और ये लेवल कोई इसको करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी इसको अच्छे से 6 से 8 महीने अगर इसको सीखेगा, प्रॉपर एक जूम पे आएगा, मीटिंग्स लेगा, इसको एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेगा, तो इस लेवल को कोई भी कर सकता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। सुबह 8 बजे हमारा ट्रेनिंग होता है, 4 बजे हमारा प्रोडक्ट प्लान होता है, रात को 8 बजे भी होता है, कुछ आपके पर्सनल टीम्स के भी होते होंगे। तो उसमें सब सिखाया जाता है कि आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, आपको कैसे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना है, कैसे आपको लोगों से बात करनी है, क्या आपका पहन पहनावा होना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाता है। तो आपको इसको काम को सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी इस लेवल को अगर सीखना शुरू कर दे 6 से 8 महीने, तो इस लेवल को अचीव कर सकता है। सर आप सोचिए, अगर आप 500 सीसी को ही मेंटेन करने लग जाते हो, तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है ना। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। उसके बाद हमारा 1000 सीसी लेवल है। 1000 सीसी लेवल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आपकी लगभग 64 बॉटल्स की यहाँ पर मैचिंग होती है। और इसका भी सेम क्राइटेरिया है, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम टीम में भी आपका एसोसिएट होना चाहिए और आपका अदर टीम में भी आपका एसोसिएट होना चाहिए, तब आप जाकर 1000 सीसी शो होते हो। अगर आपके काम के साथ साथ आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको 30-40 हजार रुपए अगर महीना आने लग जाए, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि मेरी लाइफ में क्योंकि चेंज आया था। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत शानदार लेवल है, एग्जीक्यूटिव रैंक है, बहुत ही प्यारा रैंक है। इस रैंक पे आके आपके बिजनेस की जो एक उड़ान जो होती है वो बहुत प्यारी होती है। यहाँ पर 2000 सीसी हम जिसको हम अगर हम बात करें तो उसमें आपको लगभग 125 से 126 बॉटल्स की आपको मैचिंग करनी होती है, जिसको हम सीसी को हम बोलते हैं कमीशन काउंट। और इसमें क्या होता है कि आपको अपनी जो एमवीटी वॉल्यूम है और ओटी टीम है, आपको यहाँ पर 500 सीसी डायरेक्टर निकालने होते हैं दोनों लेग्स में। एक चीज इसका ध्यान ये रखिएगा, अगर आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम टीम में ऑलरेडी सीसी पड़ा है, अगर आप सोच रहे हो आप उससे मैचिंग करके अदर टीम में आप 500 सीसी निकाल लेते हो और आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम टीम में 500 सीसी नहीं निकलता, तो आपको एग्जीक्यूटिव रैंक शो नहीं होगा। तो आपको आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम टीम में भी आपको एक 500 सीसी लेवल निकालना पड़ेगा और अदर टीम में तो आप निकालोगे तब आपकी मैचिंग होगी। तो एग्जीक्यूटिव रैंक आपको लेने के लिए आपको दोनों लेग्स में 500 सीसी की आपको एक डायरेक्टर निकालने पड़ेंगे और तब आपकी एग्जीक्यूटिव रैंक आपको शो होगा। तो दोस्तों उसके बाद बहुत प्यारा, बहुत ही शानदार एक रैंक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक है। 5000 सीसी यहाँ पर आपको होती है, मैचिंग होती है आपकी। लगभग यहाँ पे आपको 45 से 50 हजार रुपए का चेक बनता है। और यहाँ पे आपको दोनों टीम्स में, मैक्सिमम वॉल्यूम टीम में भी और अदर टीम में भी आपको 2 डायरेक्टर 1000 सीसी निकालने होते हैं। इस चीज का दोबारा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम टीम में ऑलरेडी वॉल्यूम पड़ी है, तो वहां पर भी आपको 1000 सीसी एक लेवल निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव आपका शो होगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम रीजनल एग्जीक्यूटिव। ये भी बहुत शानदार लेवल है और ये मेरा ड्रीम लेवल है। मैं इसको बहुत जल्दी उस पर पहुंचने की कोशिश करूंगा, इसको अचीव करूंगा।
14,000 सीसी यहाँ पे आपकी मैचिंग होती है। और इसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको दोनों टीम्स में, मैक्सिमम वॉल्यूम टीम में और अदर टीम में, जिस भी लेग से आप मैचिंग करना चाहते हैं, आपको एक एक वहां पर एग्जीक्यूटिव निकालना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे रीजनल एग्जीक्यूटिव शो होते हो। उसके बाद दोस्तों बहुत एक और शानदार लेवल है, यहाँ पर है इलाइट एग्जीक्यूटिव लेवल। यहाँ पे आपकी 40,000 सीसी की मैचिंग होती है। और इसमें क्या होता है कि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम टीम और अदर टीम में आपको दोनों में एक एक रीजनल एग्जीक्यूटिव निकालना होता है। जो रीजनल की जिसकी मैं बात कर रहा था ऊपर अभी, तो दोनों लेग्स में आपको एक रीजनल एग्जीक्यूटिव जरूर निकालना पड़ेगा, तब आपको इलाइट एग्जीक्यूटिव आपका शो होगा। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सीनियर इलाइट एग्जीक्यूटिव की, जिसमें आपको 80,000 सीसी की मैचिंग करनी होती है। और यहाँ पे आपका क्राइटेरिया क्या रहता है कि आपको दोनों लेग्स में एक एक इलाइट एग्जीक्यूटिव निकालना होता है, चाहे वो आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम टीम है और अदर टीम आपकी जो भी है, तो आपको वहां पे एक एक इलाइट एग्जीक्यूटिव निकालना है। उसके बाद दोस्तों एक हमारा नेक्स्ट लेवल है रीजनल इलाइट एग्जीक्यूटिव। रीजनल इलाइट एग्जीक्यूटिव पे आपको क्या करना होता है, जस्ट अ मिनट। तगड़ी गाड़ी की बहुत सारी तेल लगे फोड़ी लगेगी वो तगड़ी गाड़ी देखता हूँ मजा। रीजनल लाइट एग्जीक्यूटिव लेवल पे दोस्तों आपकी लगभग 1.6 लाख मतलब 1,60,000 सीसी की आपकी मैचिंग होती है। और आपको इसमें एक चीज का ध्यान ही रखना है कि आपको दोनों लेग्स में, मैक्सिमम वॉल्यूम टीम में भी और अदर टीम में भी, आपको एक एक सीनियर इलाइट एग्जीक्यूटिव निकालना है। उसके बाद दोस्तों फाउंडर इलाइट एग्जीक्यूटिव, जहां पर आपकी लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख सीसी की मैचिंग होती है। और यहाँ पर भी आपको दोनों एक एक टीम में रीजनल इलाइट एग्जीक्यूटिव निकालना है। तो ये हमारे कंपनी के लेवल्स है, और आगे बहुत सारे लेवल्स और भी हैं, इसमें अभी है नहीं। तो उसके बाद दोस्तों हम ये बात करते हैं यहाँ पे जनरेशन एडवांसमेंट बोनस की। इसका मतलब है कि ये कब शुरू होता है, जब आपका एग्जीक्यूटिव लेवल होना शुरू हो जाता है। जैसे आप ये सामने देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव रैंक के बाद नीचे आपकी जितने भी लेग्स हैं, चाहे वो एमवीटी के साथ किसी भी अदर टीम की मैचिंग हो रही है, तो उसका आपको 10% आना शुरू हो जाता है। तो उसका कुछ क्राइटेरिया है। और उसके बाद दोस्तों जनरेशन एडवांसमेंट बोनस यहाँ पे आपको मिल सकता है। और उसके बाद टीम डेवलपमेंट बोनस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जैसे हम टीडीबी की बात करते हैं, जब आपका 500 सीसी लेवल होना शुरू होता है, जब आप 500 सीसी को अचीव करते हो, तो कंपनी आपको रेंटस नोवा की 2 बॉटल्स टीम एडवांसमेंट बोनस के तौर पे देती है, जिसका आपको लगभग जीएसटी पे करना पड़ता है 249 रुपए समथिंग पैसे, है ना। उसके बाद दोस्तों ये हमारे रिट्रीट है, अभी आप देख सकते हैं हमारा एक रिट्रीट हमारा चल रहा है अभी। और नेक्स्ट हमारा अभी आने वाला है, नॉर्थ का जो जोन है उसका भी रिट्रीट आने वाला है। रिट्रीट के लिए आपको करना क्या है, आपको 3 महीने, जैसे अभी हमारा रिट्रीट चल रहा है, तो आपको 3 महीने में अप्रोक्सीमेटली 3,000 सीसी की मैचिंग करनी होती है। अगर हम डिजाइन करके करें तो लगभग 250 सीसी की मैचिंग पर वीक की होती है। इसको आप तीन महीने में इजिली कर जाते हो। अगर कोई 500 सीसी मेंटेन कर रहा है तो वो जी सर। नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं अभी रिट्रीट हमारा चल रहा है। तो अभी रिट्रीट की मैचिंग के लिए आपको 3,000 सीसी की मैचिंग करनी होती है, जिसमें अगर हम बॉटल्स की बात करें तो लगभग 3 महीने में आपको 188 बॉटल्स की मैचिंग करनी होती है। तो अभी हमारा रिट्रीट ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पर ऋषिकेश पाठक सर बैठे हुए हैं। और उसके बाद दोस्तों कुछ इसके साथ साथ कंपनी हमें अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स भी देती है, टूर एंड वेकेशंस भी देती है। जैसे अभी ये कुछ सामने लिखा हुआ आपके लेवल्स हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल है, यहाँ पे आपको 10,000 रुपए का वर्थ टैब मिलता है और 5,000 रुपए आपको कैश बोनस मिलता है। तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरिया ये होता है कि जैसे मान लो आप 3 महीने में इस लेवल को 6 बार टच करते हो, तो आपको